नमस्ते। सब तैयारी पूरी है सबकी। मेनका जी तो पहले से दिया जला के बैठी हैं। आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं। वर्तिका जी स्वागत है आपका। आप लोग जो मील प्लान फॉलो करते हैं वो जिसने बनाया है वो अभी हमारी क्लास में ही है, कर्नल साहब अमित कुमार नाम से दिख रहे हैं। येलो पहना हुआ है अमित जी ने। आराम से अपने स्पाइन को सीधा करके बैठ जाए। शुरू करने से पहले हम प्रेयर करेंगे, ओम ध्वनि का नाद करेंगे। रीढ़ को सीधा करके बैठे, आंखें कोमलता से बंद कर लें, कंधों और हाथों को ढीला छोड़ें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। अंगूठे के पीछे के हिस्से से अपने हृदय के केंद्र को धीरे से पुश करें, अनाहत चक्र पर, अपने हृदय चक्र पर, और मुस्कान के साथ धीमी गहरी लंबी सांस धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें। फिर से एक और गहरी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए गहरी सांस भरें। पुनः सांस भरें। एक बार फिर से सांस भरें। तीन बार शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। शांति है, शांति है, शांति। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाएं, नमन करें अपने भीतर स्थित ईश्वर को, सभी गुरुजनों को। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएं। सबने पीडीएफ पढ़ लिया था? कुछ भी आपने नहीं पढ़ा था? पढ़ लिया था।
ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा होगा। त्राटक क्रिया 6 यौगिक क्रियाओं में से एक है। फर्स्ट क्रिया है त्राटक क्रिया, सेकंड क्रिया है। पहली क्रिया है कपालभाति। तो जैसा कि हम जानते हैं कपालभाति प्राणायाम भी है और एक क्रिया भी है। कपालभाति करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, और न सिर्फ आपके इंटेस्टाइनल डिटॉक्स होता है बल्कि आपके थॉट्स भी डिटॉक्स होते हैं कपालभाति करने से। आप कैसे शांत महसूस करने लगते हैं, शांति का अनुभव होने लगता है कपालभाति करने के बाद। तो कपालभाति पहली क्रिया है। कपाल मतलब मस्तक, आपका ये कपाल है। भाति मतलब शाइन, चमक आती है। जब बॉडी डिटॉक्स होती है तो अपने आप चमक आती है, कांति आती है। दूसरी क्रिया है त्राटक क्रिया। त्राटक फिजिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो आंखों के लिए है, बट हर योगिक क्रिया का 2 पार्ट होता है, एक ग्रॉस होता है, एक सटल होता है। एक स्पिरिचुअल होता है और एक फिजिकल बॉडी होती है। तो जो फिजिकल पार्ट है वो तो आइज है, बट जो आध्यात्मिक पार्ट है वो आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, एक्टिवेट होता है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के बारे में हम सभी जानते भी हैं। पीनियल ग्लैंड शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड होता है, सबसे छोटा ग्रंथि होती है, जो हमारे मस्तिष्क के भीतर होती है, ब्रेन के भीतर होती है, मटर के दाने के बराबर होती है। अगर हम यहाँ से पेनिट्रेट करें ह्यूमन स्कल को तो वो टच करेगी पीनियल ग्लैंड को, जहाँ पे हमारे यहाँ स्त्रियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो इसीलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पे आपका जो अवेयरनेस है वो फोरहेड के सेंटर में रहे, ताकि पीनियल ग्लैंड जो आपका एक्टिवेट होता रहे। पीनियल ग्लैंड के बारे में महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, उसका उल्लेख किया है कि पीनियल ग्लैंड में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपको इस लोक से, जो इसका सुप्रीम लोक है, जो सुप्रीम अथॉरिटीज है, उनसे कनेक्ट करती है अगर उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो। ऐसा उन्होंने उल्लेख किया हुआ है महर्षि वेदव्यास जी ने। तो पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम जब आसन भी करते हैं डेली, जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप लोग को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि होल्ड योर पोज एंड गेज एट वन पॉइंट। अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित रखें। तो वो भी त्राटक का एक तरीका। त्राटक मतलब होता है एक टकटकी बात के किसी एक बिंदु पे किसी ऑब्जेक्ट को देखते रहना, वही त्राटक है। लेकिन चूंकि पीनियल ग्लैंड हमारी जैसे आईज है, आईज हम सबको पता है कि आईज जो है वो लाइट से एक्टिवेट होती है। इसी तरह से ये भी कहा जाता है, एक अगर लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो आईज आर दैट पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज विजिबल। हमारी जो आंखें हैं वो मस्तिष्क का वो भाग है जो हम देख सकते हैं। तो आईज हमारी लाइट से एक्टिवेट होती है। कैसे जो है लाइट पड़ती है तो आंखें जो है वो सिकुड़ जाती हैं। जब लाइट हम अंधेरे में जाते हैं तो आंखें आपकी फैल जाती हैं। तो और आंखों का जो है संबंध मस्तिष्क से होता है। आंखों में बहुत सारे नर्व्स होती हैं जो आपके दिमाग से अटैच्ड होती हैं। इसी तरह से जो पीनियल ग्लैंड भी है वो इसी मस्तिष्क का हिस्सा है और वो भी लाइट से एक्टिवेट होता है। हम क्यों सर्काडियन साइकिल की इतनी बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि सूरज की स्थिति के हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या, आयुर्वेद में करना साहब बताते हैं सबको कि अपना जो आपको दिनचर्या रखनी चाहिए, रूटीन रखना चाहिए, वो सूरज की स्थिति के हिसाब से रखना चाहिए। कि अर्ली मॉर्निंग मैं भी 5:30 बजे ही क्यों क्लास कराता हूँ, 6 बजे क्यों नहीं कराता, 8 बजे क्यों नहीं कराता। तो हर चीज का एक समय होता है। जो शरीर का हमारा समय निर्धारित है वो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इन सबकी स्थिति के हिसाब से निर्धारित है। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो एक बहुत सारे वैसे उसमें से हार्मोन सिक्रीशन होते हैं। उसमें से एक स्पेशल हार्मोन सिक्रीशन होता है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन जब नेचुरली नहीं बनता है तो हमें नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। और मेलाटोनिन कब बनता है, जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद हमारा ब्रेन के भीतर इसी ग्रंथि के अंदर मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाता है, लाइट से एक्टिवेटेड होता है। इसी तरह जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सेरोटोनिन बनता है, जब हम रिलैक्स, काम, ब्लिसफुल फील करते हैं। तो आपकी जो ग्रंथि है, आप जब आपका रूटीन सही नहीं रहता है कि ये नहीं बनता है, अपने आप नहीं बनता, फिर आप टैबलेट्स खाने लगते हैं और उसके यूज टू हो जाते हैं। फिर आपकी बॉडी में बहुत से, तो बॉडी का जो सर्काडियन साइकिल है, जो टाइम के हिसाब से बायोलॉजिकल सर्काडियन साइकिल मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक,
शरीर को अपने आप पता होता है कि कब रात हो गई कब सुबह। आप अंधेरे में भी, एक मेरे पास फोन आया था, उन्होंने कहा, मैंने ये सब चीजें समझाई तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कैसे असर होता है, हम तो घर के अंदर रहते हैं, फ्लैट के अंदर तो सूरज सनलाइट नहीं आती हमारे यहाँ। तो मैंने कहा पहली बात तो वो फ्लैट चेंज करने की आपको जरूरत है जहाँ सनलाइट नहीं आती। और अगर नहीं आती तो भी आपकी बॉडी को इतना पता होता है, धरती पे तो सूरज की किरण पड़ रही है ना, आपकी बॉडी पे नहीं पड़ रही, बॉडी को पता होता है। तो इसको ठीक करने के लिए त्राटक क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके, क्योंकि पीनियल ग्लैंड को वो एक्टिवेट करती है। तो ये फिजिकल पार्ट हो गया कि आपके सर्काडियन रिदम को ठीक करेगी वो। लेकिन स्पिरिचुअल पार्ट ये हो गया कि आपको मेडिटेट करने में आसानी होगी, अच्छा लगेगा। त्राटक क्रिया का भी दो पार्ट है, एक है बाह्य त्राटक। बाह्य त्राटक मतलब जो आप फ्लेम को देखेंगे, उस फ्लेम को आप उसको बाह्य त्राटक हो गया, बाहरी फ्लेम को आप देख रहे हैं। वो फ्लेम देखने के बाद जब आप अपनी आईज को क्लोज करेंगे तो बहुत समय तक आपको इसी ग्लैंड पे, पीनियल ग्लैंड पे, थर्ड आई पे आपको वो फ्लेम आपको दिखेगी बहुत टाइम तक, वो दिखती रहेगी। तो वो आपका वो अंतः त्राटक है। हम त्राटक क्रिया करते बाह्य त्राटक से शुरू है, लेकिन उसका जो मेन पर्पज है वो अंतः त्राटक है, ना कि बाह्य त्राटक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इंस्ट्रक्शंस में सबने पढ़ा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। बहुत लोग त्राटक सिखाते हैं, आंखों को ऐसे खोल के दिखाते हैं, ऐसे मत देखिएगा, आंखों को पूरा फैला के मत देखिएगा, आईज को पूरा फुल ओपन करके मत देखिएगा। नॉर्मल जैसे अभी आप वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट को आप अपनी फिंगर की टिप को ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी खोल कैसे नहीं दिखते, नॉर्मल दिखते हैं। तो आप नॉर्मल देखिएगा। और उसके बाद आपकी आईज में जब पानी भरने लगे या आपको लगने लगे कि आपको जलन हो रही, हो सकता है आप अभ्यस्त नहीं है तो थोड़ी देर में 1-2 मिनट के अंदर, या हो सकता है 1 मिनट भी ना कर पाए, आपको जलने लगे, अगर ऐसा हो तो जबरदस्ती रोकने का प्रयास मत करिएगा, बंद कर लीजिएगा आंखों को। थोड़ी देर धीमी गहरी सांसें लीजिएगा, छोड़िएगा, गहरी सांसें लीजिएगा, छोड़िएगा। ऊंचाई ब्रीदिंग मत करिएगा, योगिक ब्रीदिंग करिएगा, जो हमने योगिक ब्रीदिंग सीखी है। तो योगिक ब्रीदिंग करिएगा थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद जब आंखें सहज लगने लगे, सहज मतलब पेन ना हो, जलन ना हो, तब धीरे से खोलिएगा और फिर से देखिएगा। इस तरह से 4-5 बार रिपीट। अगर आपका ड्यूरेशन कम, अगर आप कंटिन्यूएशन में 10 मिनट 15 मिनट, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, तो अगर आप 15 मिनट्स कंटिन्यूएशन में करते हैं तो 1 टाइम इज एनफ। 10 to 15 मिनट्स के बीच में अगर आपका ड्यूरेशन है और आईज क्लोज नहीं होती है तो आप एक ही बार करिए, उसके बाद बंद करके मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने के बाद थोड़ी देर बाद 5 बार, जैसे मेडिटेशन में ओम ध्वनि का नाद करते हैं कि लंबा नाद किया, नाद करने के बाद थोड़ी देर शांत हो जाइए। शांत होने के बाद उसकी एनर्जी, साउंड एनर्जी की वाइब्रेशंस और फ्लेम को एक साथ जो है उसे अनुभव करिए अपने आज्ञा चक्र पर, पीनियल ग्लैंड पर। फिर दूसरी बार फिर करिए, फिर थोड़ी देर 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट रिलैक्स करिए और उसको फील करिए, एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने अंदर, उसको कनेक्ट होने दीजिए अपने आप को। इस तरह से 5 बार करिए, समय लगाइए इसमें। करते समय और जब मेडिटेट करें, अंतः और बाह्य दोनों करते समय बिल्कुल स्टैचू की तरह स्टिल रहने की कोशिश करें। मेडिटेशन में अगर आप ह्यूमन जो हेयर है उसके बराबर भी अगर आपके शरीर में हरकत होती है तो आप मेडिटेट नहीं कर सकते। मेडिटेशन तभी पॉसिबल है जब बिल्कुल स्टैचू की तरह, मूर्ति के समान शरीर स्थिर हो जाए, तभी आपकी सांसें भी स्थिर होने लगती हैं। सांसें तब सुषुम्ना नाड़ी से बहना शुरू हो जाती हैं। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में व्याख्या किया गया है, सुषुम्ना नाड़ी इतनी महीनी, इतनी माइक्रो होती है, जो आपका बाल है, बाल का 1000वां हिस्सा अगर कर दिया जाए तो उसके बीच से आपकी सांसें आती जाती हैं। ऐसा लगता है सांस रुक सी गई है। 1 मिनट के अंदर अगर एक सांस आती और जाती, चलने लगे, तब समझिए कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तब आप कनेक्ट होते हैं, डिवाइन कनेक्टेड फील करते हैं। तो इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम इतने सारे एक्सरसाइज, आसन, ये सब प्राणायाम, ये सब इसीलिए करते हैं ताकि हम बहुत देर तक उस मुद्रा में, मूर्ति मुद्रा में बैठ सकें, स्टैचू में बैठ सकें। तो हम करने से पहले थोड़ा सा, सब लोग सो के उठे होंगे, कुछ लोग हो सकता है वॉक कर लिए होंगे, तो हम थोड़ा सा पहले प्राणायाम करेंगे। नॉर्मल ऐसा प्राणायाम करेंगे जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करे, जिससे आप रिलैक्स फील करें। और तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे।
हर एक प्राणायाम करते समय अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपने थर्ड आई पे रखिएगा, आईब्रोज के बीच में रखिएगा। आंखें बंद करके करेंगे। अपने मेरुदंड को, स्पाइन को सीधा रखें, इरेक्ट रखें। स्पाइन सीधा कैसे रखते हैं? लोअर बैक से यहां से पुश करिए, लोअर बैक से अपने लंबर से पुश करिए, फिर थोरासिक को सर यहां से थोरासिक से ऊपर स्ट्रेच करिए, उसके बाद तब सर्वाइकल। चिन शुड बी पैरेलल टू अर्थ, थोड़ी नीचे भी ना हो पीछे भी ना हो। ये त्राटक करते समय भी ध्यान रखें। इस तरह से हम स्ट्रेट करते हैं स्पाइन को। कंधों और हाथों को रिलैक्स रखें प्राणायाम करते समय। आंखें कोमलता से बंद कर लें। मुस्कान के साथ धीरे धीरे गहरी सांस लें। हिप मसल्स को अंदर खींच लें, मूल बंद लगा लें, हिप लॉक लगा लें, ताकि एनर्जी नीचे से लीक ना हो। अब उसके बाद फोर्सफुली ब्रीद आउट करें और नाभि को झटके से अंदर स्पाइन की तरफ पुश करें। जिसको ब्लड प्रेशर है वो धीमी गति में करे, जिसको हार्ट डिजीज है वो या तो ये क्रिया ना करे, अभ्यास ना करे कपालभाति का। हाई ब्लड प्रेशर अभी करंट समय में है, इस टाइम मौजूदा समय में है, तो आप नहीं करें, अदरवाइज कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें। हार्निया में भी करते हैं लेकिन धीमी धीमी गति में करते हैं। फोर्सफुली ब्रीद आउट करें और नाभि अंदर स्ट्राइक करें। सांस लेने का प्रयत्न न करें, अपने आप सांस भरने दें। इस तरह से 50 बार करें। पचास बार के बाद हथेलियों की दिशा बदल के आसमान की तरफ कर लें, घुटनों पर रखें, आंखें बंद रखें। ध्यान अपनी सांसों पर आज्ञा चक्र के ऊपर रखें, दोनों आईब्रोज के बीच में। सांसें बदल रही हैं। सांसों की गति और सांसों की उष्णता पर ध्यान दें। Bring your awareness toward the temperature and volume of your incoming and outgoing breath. You may notice there is evenness in incoming and outgoing breath. आती और जाती सांसों में समानता पर ध्यान दें और सांसों के तापमान, उनकी उष्णता को कम होते हुए फील करें। जैसे जैसे सांसें धीमी और समान होंगी, वैसे वैसे आपके विचार भी सीमित होते जाएंगे, मन और शांति की ओर अग्रसर होता जाएगा। दूसरे राउंड के लिए फिर से घुटनों की तरफ हथेली पलट करें, हल्का सा एल्बो उठा लें, स्पाइन को इरेक्ट करें, सांस भरें, हिप लॉक लगाएं, मूल बंद लगाएं और मुस्कान के साथ चेहरे की भाव भंगिमा करते समय ना बदले, मुस्कुराते हुए करें 50 बार। विश्राम करें। हथेलियों का मुख आसमान की तरफ करके घुटनों पर रखें, आंखें बंद रखें। ध्यान आईब्रोज के बीच में आती जाती सांसों पर।
अपने पूरे शरीर में ऊर्जा के बढ़े हुए प्रवाह को भी अनुभव करें। Feel the increased energy vibrations in the entire body, in every cell, every particle of your body. एक झंझनाहट सी हो रही होगी पूरे शरीर में, उसे लेकर सजग रहें। अपनी सांसों में परिवर्तन को लेकर सजग रहें। Become mindful of your breath, your energy, and your thoughts. आपके विचारों की क्वालिटी भी बदल रही है, आपकी भावनाएं भी बदल रही हैं। इन सब को लेकर सजग रहें, अवेयर होते रहें। थर्ड एंड लास्ट राउंड ऑफ कपालभाति फिर से हथेली घुटने की तरफ करें, मुस्कान के साथ स्पाइन को इरेक्ट करें, धीमी गहरी सांस लें, मुंह बंद लगाएं, हिप लॉक और 50 बार फिर से करें। विश्राम करें, तेली आसमान की तरफ ध्यान आज्ञा चक्र पर। धीरे से आंखें खोलें। दूसरा अभ्यास करेंगे, 2 और प्राणायाम करेंगे। एक करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम और एक हम करेंगे भ्रामरी। नाड़ी शोधन प्राणायाम फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करके आपका जो फिंगर्स का रूट है, उस रूट को घुटने के एज पे रखेंगे। एल्बो क्लोज टू बॉडी और रिलैक्स्ड, टाइट नहीं रखेंगे, रिलैक्स्ड। राइट हैंड को उठाइए। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने आईब्रोज के बीच में लगाइए, अपने आज्ञा चक्र पर। थंब से पहले सांस ले लीजिए। थंब को रखिए राइट नोस्ट्रिल के आउटर वॉल पे। अपनी दाईं नासिका के बाहरी भाग पर, यहां पर अपने राइट हैंड के थंब को रखिए। राइट नोस्ट्रिल क्लोज हो गया। अब लेफ्ट से जितना धीरे सांस बाहर निकाल सकते हैं, स्लो, लॉन्ग, डीप, साउंडलेस ब्रीथ, धीरे धीरे छोड़ें। अब लेफ्ट से ही धीरे धीरे स्लो, लॉन्ग, डीप ब्रेथ इन करें, सांस भरें धीरे धीरे। सांस पूरी तरह से भर लेने के बाद रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को साथ में मिला के लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, आउटर वॉल पे प्रेस करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें। दोनों तरफ से रोक लें, होल्ड करें 10 सेकेंड। राइट को थंब से ओपन करें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरी तरह से निकल जाने के बाद भरें राइट से। थंब से क्लोज करें और होल्ड करें ब्रेथ को 10 सेकेंड। लेफ्ट ओपन करें और ब्रीथ आउट करें। कंटिन्यू करते जाएं, जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ना मिले तब तक जारी रखें।
इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद लेफ्ट से छोड़ने के बाद चक्र पूरा होने पर ही हाथ नीचे करेंगे। एल्बो को कोशिश करें क्लोज टू बॉडी हो बट रिलैक्स्ड हो, स्पाइन इरेक्टेड हो, चिन डाउन ना होने पाए। आती जाती सांसों का ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें।
अंतिम बार अपने बाईं नासिका से लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद ही हाथ नीचे करेंगे और आंखें बंद रखेंगे। अपना साइकिल कंप्लीट करें लिफ्ट से सांस छोड़ने के बाद और फिर धीरे से हाथों को नीचे कर लें, आंखें बंद रखें। इस समय आपका मन बिल्कुल शांत है, वायु से भी हल्का है मन और जल से भी तरल है, पतला है। सांसें बिल्कुल धीमी स्थिर है। ऐसा लग रहा है सांसें रुक सी गई। इसी सुषुम्ना नाड़ी की बात हम आरंभ में कर रहे थे आज। भ्रामरी करेंगे, सन्मुखी मुद्रा में 5 बार भ्रामरी करेंगे। अपने इंडेक्स फिंगर को आई बॉल्स पे रखिए, लेकिन प्रेस मत करिएगा। आई बॉल्स पे अपने इंडेक्स फिंगर के टिप को रखिए, लेकिन उसको दबाइएगा नहीं। आई लैशेस पे अपने मिडिल फिंगर को रख के आंखों को बंद कर लीजिए। मिडिल फिंगर का जो टिप होगा वो आपके आईज के इनर कॉर्नर्स को टच कर रहा हो। रिंग फिंगर को अपने नॉस्ट्रिल के वॉल्स पे रखिए और जरा सा प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी सांसें और सूक्ष्म हो जाए। अपने लिटिल फिंगर को, छोटी उंगली को अपने लिप्स के कॉर्नर पे रखिए। अंगूठों से कान बंद करने से पहले सुन लीजिए। स्पाइन को इरेक्ट कर लेंगे, चेहरे की भाव भंगिमा नहीं बदलेगी। ध्यान को अपने कपाल पर रखेंगे, सिर में रखेंगे, आज्ञा चक्र पर या सहस्त्रार चक्र पर, क्राउन पर या फिर पीनियल ग्लैंड पर रखेंगे ध्यान को। 5 बार करेंगे। पहली बार सांस भर के भर लेंगे, मुंह बंद करेंगे और मम का नाद करेंगे या हमिंग साउंड निकालेंगे। बहुत शोर मचा के नहीं करेंगे, बहुत धीमे भी नहीं करेंगे, बस इतना जितने से आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन फील होने लगे। 5 बार करें।
अपने चेहरे के सामने और सिर के चारों ओर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र को अनुभव करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड अपने चारों तरफ, स्पेशली सिर के चारों तरफ आपके शरीर से ऊर्जा की तरंगें निकल रही हैं। Every particle of your body is radiating energy. धीरे धीरे सहज भाव से आंखें खोलें। अब आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं नाटक के लिए। बिल्कुल डार्क रूम हो जाए, जैसे इतना अंधेरा हो जाए। ये मेरी केवल इसकी लाइट आ रही है, स्क्रीन की लाइट आ रही है। तो अभी आप प्रैक्टिस करते टाइम स्क्रीन की लाइट इतना कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीन की भी लाइट नहीं होनी चाहिए। मैंने भी इसी तरह से रखा हुआ है। ये मेरी एक पानी की बोतल है। त्राटक स्टैंड भी आता है, बट अननेसेसरी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने दिए को जलाइए और जलाने से पहले किसी भी ऐसे आसन में बैठिए जिसमें आप बिल्कुल मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह स्टिल बैठ सके। जरूरी नहीं आप पद्मासन लगाएं। आपको चेयर पे बैठना हो, चेयर पे बैठ सकते हैं, बट चेयर शुड बी लास्ट ऑप्शन। जब हम सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में या वज्रासन में बैठते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कमर के नीचे ब्लॉक होता है, कम होता है, और आपके ऊपर के हिस्से में शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये आइडियल पोजीशन होती है बैठ के करना। अभी आप प्राणायाम करते करते आधे घंटे हो गए, तो अभ्यस्त नहीं है, आपको पैर वैर हिलाना है तो हिला लीजिए और फिर से दोबारा बैठिए। कोशिश करिएगा कि अगर आप 2 मिनट एक बार में करते हैं तो 5 बारी करिए। अगर आप 5 मिनट एक बार में करते हैं तो 2 बार करिए। करने के बाद थोड़ी देर आंखें जरूर बंद करके उसको विजुअलाइज करिएगा अपने आईब्रोज के बीच में। उस फ्लेम को विजुअलाइज करेगा अपने आप नहीं भी करेंगे तो भी विजुअलाइज होगी। जब त्राटक आप कर रहे हो उस समय आपकी दृष्टि बिल्कुल पलक मत झपकिएगा, दृष्टि आपकी उस फ्लेम के इनर पार्ट में होनी चाहिए। फ्लेम के कई पार्ट होंगे। फ्लेम का एक बाहर का हिस्सा होगा जो ब्लू होगा, उसके अंदर का हिस्सा थोड़ा सा येलोइश होगा, उसके और अंदर का हिस्सा उसका और कलर चेंज होगा, और लास्ट में बाती आपको दिखेगी। उस बाती के चारों तरफ जो आवरण होगा उस ज्योति का, उस पर ध्यान निगाह रखिएगा। तो वहां पर जब आप नजर रखेंगे, लेकिन नजर दृष्टि आपकी फ्लेम पे होगी, लेकिन ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर होगा। ठीक है, तो ध्यान को इस तरह से रखिएगा। फिर जब आप आंखें बंद करेंगे तो आंखें धीरे धीरे क्लोज करिएगा। जब आपकी आंखें 1% या 2% ओपन रह जाएंगी तो उस फ्लेम से आपको रोशनी आपकी आंखों में आती हुई दिखेगी, एक लाइन जैसी, सीधी रेखा जैसी आपको दिखेगी। तब आपको जो है वो और फील होगा कि यही पीनियल ग्लैंड पे वो जा रही है, आपकी आईब्रोज के बीच में जो है वो रोशनी जा रही है, अंदर पेनिट्रेट कर रही है आपकी आईज को। फिर थोड़ी देर बाद आपकी पलकें भारी लगने लगेंगी। जब बिल्कुल भारी लगने लगे, आपको लगे कि अब बिल्कुल अपने आप बंद हो रही है, तो अपने आप फिर बंद हो जाने दीजिएगा। न जबरदस्ती खोलिएगा, न जबरदस्ती बंद करिएगा, दोनों ही चीजें नहीं करनी। अपने आप बंद होना है आंखों को, ये चीज ध्यान रखिएगा। आंखें पहले धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी और फिर अपने आप बंद होगी। क्लोज होने के बाद धीमी गहरी लंबी सांस लीजिएगा। धीमी गहरी लंबी कैसे? सांस भरते हैं सबसे पहले तो आपका पेट फूलता है, ये स्टोर हाउस होता है, आपका जो प्राणा होता है उसका स्टोर हाउस है। तो सबसे पहले पेट फूलेगा, फिर चेस्ट एक्सपैंड होगा, फिर कॉलर बोन एक्सपैंड होगा, तो आपका थोरासिक पूरा भर जाएगा ऑक्सीजन से। फिर धीरे धीरे छोड़िएगा। सबसे पहले कॉलर बोन रिलैक्स होगा, फिर चेस्ट रिलैक्स होगा और फिर पेट खाली होगा। तो इस तरह से धीमी गहरी सांसें आंखें बंद करके लीजिएगा, छोड़िएगा। जब आपको लगने लगे कि आपकी आंखें सहज हो गई हैं, कोई जलन नहीं है और
ठंडक पहुंच गई है, तब धीरे धीरे आंखें फिर से, जल्दी से फटाक से मत खोलिए, धीरे धीरे वैसे ही खोलिएगा, 1%, 2%, 3% ऐसे आंखें खोलिएगा, फिर नॉर्मल खोल लीजिएगा आए, और फिर से उसी तरह से फोकस करिएगा। तो हर किसी का समय अलग होगा, किसी का हो सकता है 30 सेकेंड हो, किसी का हो सकता है कि 10 मिनट्स भी हो सकता है, बट आप मेरा वेट मत करिएगा कि मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा तब करिए, आप अपने हिसाब से समय निर्धारित करिएगा कितनी देर आपको क्या क्रिया करनी है। शाम में बैठ के करना शुरू करें, और एंड में आप फिर मेरे साथ थोड़ी देर ध्यान करिएगा अगर समय होगा तो। ले आए अपना अपना दिया, और अब लाइट ऑफ कर दें, दिया चला दें। आपकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए आपका दिया, ना ऊपर हो ना नीचे हो, आपको सिर्फ ना ऊपर करना पड़े ना सिर्फ नीचे झुकाना पड़े। दिए की जो लौ हो वो लौ आपकी आइज के लेवल पे होनी चाहिए। हथेलियों को खोला हुआ घुटने पर रख लें आसमान की तरफ, या तो कोई मुद्रा ना बनाए, बिल्कुल खुला ढीला छोड़ दें, अपने आप नेचुरल कर्व रहने दें फिंगर्स में, या फिर ज्ञान मुद्रा में रख लें, अंगूठे और तर्जनी को टच करके, थंब और इंडेक्स फिंगर के टिप को टच करके, दोनों में से कोई मुद्रा बना सकते हैं। सर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप कंफर्टेबली वज्रासन में बहुत देर तक कर सकते हैं तो बैठे, स्पाइन इरेक्टेड।
अंतिम 1 मिनट का अभ्यास और करें। धीरे धीरे 98% तक अपनी आंखें बंद करें, 98% तक,
और 2% खुली रखें। उस प्रकाश की किरणें अंदर आती रहें, उतना ही खुला रहे। अपने आईब्रोज के बीच में देखने का प्रयत्न करें। और धीरे से आंखें बंद कर लें, पूरी तरह से बंद कर लें। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें। Let go all your efforts at this moment. Self-control. जो जैसा है रहने दो। फिर से ओंकार की नाद के लिए सांस भरें। नाद के लिए सांस भरें।
मौत के लिए फर्ज करें। सांस भरें। सब ढीला छोड़ दें। लेट गो ऑल योर एफर्ट्स। मन को भी ढीला छोड़ दें। शरीर को भी रहने दें जैसा। फैलने दें मन को दसों दिशाओं में। अपने आज्ञा चक्र को देखने का प्रयत्न भी छोड़ दें अब। बस होने दें जो हो रहा है। सांसों को देखने का प्रयत्न भी छोड़ दें। ध्यान लगाने का प्रयत्न भी छोड़कर विश्राम करें। कुछ भी नहीं करें। खाली हो जाए। ड्रॉप ऑल योर एफर्ट्स। श्री सच्चिदानंद श्री रामाय नमः।
द्रुतदुर्वेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मुस्कान अपने आप हृदय से मुख पर आ रही है। प्रेम का भाव अपने आप प्रकट हो रहा है, जो आपकी चेतना का वास्तविक स्वरूप ही है। आपके विचार बदल चुके हैं, आपकी भावनाएं बदल चुकी हैं, आपकी सांसें भी बदल चुकी हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते कौन सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते चारों तरफ के परिसर से अवगत हो जाएं। Become aware of surroundings. धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक अंग से अवगत हो जाए। Feel your own body slowly and gradually. Feel your eyes. Feel your facial muscles. अपने चेहरे की मांसपेशियों को महसूस करें, आँखों को महसूस करें, दोनों कंधों को महसूस करें, अपने हाथों को, हथेलियों को, पूरे शरीर को। पूरा वातावरण आपके स्वागत में हाथ जोड़े पुष्प लिए जैसे खड़ा है, आपकी प्रतीक्षा में। धीरे धीरे अपने वातावरण में सहजता से अब आंखें खोलते हुए वापस आ सकते हैं। अपना समय लेकर वापस आए। जो हाथों में आपको ऊर्जा महसूस हो रही है, उसे जहां भी आपको तकलीफ है, अपने चेहरे पर, शरीर में जहां भी आपको व्याधि है, वहां स्पर्श करें, ऊर्जा का स्थानांतरण करें, एनर्जी ट्रांसफर करें बॉडी में। धीरे से आंखें सहजता से खोलें। कुछ पूछना है किसी को?
किसी का कोई प्रश्न? कितनी बार कर सकते हैं? डेली करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, सुबह करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। और जिसको अगर सोने की समस्या है, नींद ना आने की समस्या है, उसे सोने से पहले करना चाहिए। बस, वैसे कभी भी कर सकते हैं। जी, कल सुबह हम लोग आप आरती इवनिंग बैच इवनिंग जी अच्छा, इवनिंग वाला क्लास। आप अपनी इवनिंग या मेरी इवनिंग की बात कर रहे हैं? आपकी इवनिंग में। कल में मतलब मेरी जो आज की इवनिंग होगी, आपकी हाँ सुबह वाली। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ वो क्लास करेंगी आप दोबारा से? हाँ ठीक है, त्राटक क्रिया फिर से करें। ठीक है, वेरी गुड। किसी को भी और फिर से करना हो तो शाम की क्लास मेरी 6:30 से 7:30 बजे शाम की है। दोबारा से करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक सेम ही रहता है मेरा, कभी मैं लिंक चेंज नहीं करता हूँ। कभी कभी कुछ घुसपैठिए आ जाते, घुसपैठिए कुछ पाकिस्तानी एक बार आ गए थे, तभी मैंने लिंक चेंज किया था। मैंने एक बार सोशल मीडिया पे डाल दिया था तो 3-4 पाकिस्तानी आ गए थे, तो तब अच्छा मुझे चेंज करना पड़ता, सिक्योरिटी सेटिंग चेंज करनी पड़ी थी। अदरवाइज मैं लिंक कभी चेंज नहीं करता हूँ, लिंक सेम ही रहता है। कोई भी किसी भी दिन क्लास ज्वाइन कर सकता है, फीस देके या बिना फीस के, कैसे भी। तो कुछ पूछना है और इसके बारे में? नहीं, एक कुछ कुछ जी। अ, तो शुरू में आपकी बात पकड़ आरती जी, आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही, थोड़ा और क्लोज आके बैठिए माइक के अपने। बहुत में थोड़ी पलकें झपक रही थी बहुत बार, जी, धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन फिर भी पूरा टाइम ऐसे 30 सेकंड तक मैं नहीं रुक पाई। कोई बात पलकें नहीं। जैसे आपने जब पहले दिन जब वीरभद्रासन 1 में होल्ड किया था, तो आप 30 सेकेंड होल्ड की थी। नौकासन का एग्जांपल लेते हैं, आपने पूर्ण नौकासन जो है पहले हो सकता है 30 सेकेंड होल्ड किया था, अभी कल मैंने देखा आप मेरे से भी ज्यादा होल्ड कर रही थी। तो इसी तरह से हर चीज होती है। आप जब किसी चीज का भी ध्यान करते हैं, चाहे वो आंखों की क्रिया हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मेडिटेशन भी किसी को हो जाए तो समझ लीजिए आपको ग्लिम्स मिल गया है, तो आप जो है उसकी तरफ भागने लगेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी, आपको 10 सेकंड के लिए भी आपको वो मिला, और लास्ट में जब हम आप गए तो वो फ्लेम आपको क्या विजुअलाइज हो रही थी थर्ड आई पे? हाँ हो रही थी हाँ। बस ठीक है, पर्पस यही है। तो आपको जो है वो फ्लेम विजुअलाइज हो रही थी, इट मीन्स आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ। और आपको जो है अभी कैसा फील हो रहा है? रिलैक्स फील हो रहा है या स्ट्रेस? आईज कैसी फील हो रही है? आईज या हेडेक सा फील तो नहीं हो रहा? नहीं बिल्कुल रिलैक्स है। रिलैक्स है। यही पर्पज है, रिलैक्स क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसा हार्मोनल सिक्रेशन आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में हुआ है जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील हो रहे हैं। और ये हर दिन करते करते, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग कहते हैं या ऐसा लिखा हुआ है कि एक ब्लाइंड की भी आंखें वापस आ जाती है। मैं खुद अपना बताता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, मेरी 90% ही आई इस लेफ्ट आई का विजन चला गया था, मुझे बिल्कुल नहीं दिखता था। एक सुबह मैं सो के उठा था और ऐसे में कर रहा था, तो मैं ऐसे मैसेज नहीं पढ़ पा रहा था फोन में अपने, मैं अपने खुद के फेस को नहीं देख पा रहा था। जब मैं ऐसे वॉश कर रहा था तो एक आंख इधर ऐसे किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस आंख से मुझे दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल लिटरली नहीं दिख रहा, ब्लैकआउट। और त्राटक क्रिया का अभ्यास 13-14 साल करने के बाद, बाकी और भी मैं पूरा जो रूटीन होता है कि सूर्य की स्थिति के हिसाब से कैसा आपका रूटीन होना चाहिए सर्काडियन साइकिल के हिसाब से, इसके अलावा और भी आसन है, जैसे शीर्षासन मैं डेली करता हूँ। पहले मैं 30 सेकेंड होल्ड कर पाता था, अभी मैं 10 मिनट्स होल्ड कर पाता हूँ शीर्षासन विदाउट सपोर्ट। तो ये सब चीजें जैसे जो आप कह रहे हैं, तो वो सिर्फ आप जो आप धीरे धीरे अभ्यास करते 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 जो है, आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, धीरे धीरे करते 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 वो अपने आप टिकने लगेगा। पर्पस ये नहीं है कि आपको गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाना है कि आप बिना ब्लिंक के कितनी देर तक आप देख पाए। पर्पस क्या है? पर्पस है कि आपकी आंखें कभी चश्मा ना लगे, चश्मा लगा हो तो उतर जाए। ये फिजिकल पार्ट हो गया। और स्पिरिचुअल पार्ट सबको पता है, जो अभी हमने फील किया वो स्पिरिचुअल पार्ट है। तो ये पर्पस है। आप वो अगर 1 सेकंड में कर पाए तो 1 सेकंड एनफ है। अगर आपका चश्मा 1 सेकंड करने से ही त्राटक उतर जाता है तो क्या जरूरत है 10 मिनट करने की? तो ठीक है, कोई बात नहीं।
आप 1 सेकंड करें, 10 सेकंड करें, पलकें धीरे धीरे बीच में बंद हो जाए, फिर से खोलें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। स्टिलनेस बॉडी की प्रैक्टिस करने से आती है। और कुछ? थैंक यू। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।